दिल्ली में जिंदगी की हलचल थी, लेकिन विक्रम राठौर के गुड़गांव ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। बिजनेस टाइकून, जो हमेशा सब कुछ कंट्रोल में रखते थे, अब बेबस थे। उनका 8 साल का बेटा आरव लापता हो गया था। घंटे बीत गए, कोई खबर नहीं। जिस घर में कभी हंसी खुशी रहती थी, अब वह डर का कब्रिस्तान बन गया था। विक्रम की पत्नी मीरा बेतहाशा रो रही थी। सिक्योरिटी और ड्राइवर के पास कोई जवाब नहीं था। आरव गायब हो गया था। शहर की विशालता उसे निगल गई थी। विक्रम का प्रभाव, पैसा और कनेक्शन कुछ भी काम नहीं आया। वह आरव की तस्वीर को बेबस होकर देख रहे थे। अचानक फोन बजा। एक अनजान नंबर। विक्रम ने कांपते हाथों से फोन उठाया। एक ठंडी बदली हुई आवाज। मिस्टर राठौर, आपका बेटा हमारे पास है, वह सेफ है, अभी के लिए। मीरा हाफ उठी। आपके पास 12 घंटे हैं, 2 करोड़ रुपए, कोई पुलिस नहीं, कोई चालाकी नहीं। अगर फेल हुए तो आपको अपने बेटे की बॉडी मिलेगी। काउंटडाउन अभी से शुरू होता है। लाइन कट गई। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह पहले से कहीं ज्यादा भारी था। एक उलटी गिनती शुरू हो गई थी। विक्रम की दुनिया टिकिंग क्लॉक और इस उम्मीद तक सिमट गई थी कि उनका बेटा अभी भी जिंदा है। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक पिता के सबसे बुरे सपने के सामने उनकी सारी ताकत कुछ भी नहीं थी। बाहर शहर चलता रहा, उनकी एगनी से बेपरवाह। अंदर समय खत्म हो रहा था। उन्होंने मीरा को देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, और जान लिया कि उन्हें कुछ करना होगा। यह नाइटमेयर सच था, और यह अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने पुलिस को फोन किया। उनकी आवाज में डेस्परेशन थी। आरव को बचाने की दौड़ शुरू हो गई थी। हर सेकंड मायने रखता था। जिंदगी या मौत की उलटी गिनती शुरू हो गई थी। आरव के किडनैपिंग की खबर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आग की तरह फैल गई। विक्रम राठौर का बेटा, प्रेशर बहुत ज्यादा था। शहर की रेपुटेशन स्टेक्स पर थी। कमिश्नर ने रिजल्ट्स मांगे। मीडिया भूखे भेड़ियों की तरह मंडरा रहा था। इस केओस के बीच एक नाम सबसे अलग था। इंस्पेक्टर कबीर सिंह। अपनी तेज दिमाग और अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स के लिए जाने जाने वाले कबीर को बुलाया गया। वह ब्रीफिंग रूम में दाखिल हुए। उनकी आंखें विक्रम की डेस्परेट गेज से मिली। कमिश्नर ने फैक्ट्स बताए। रैंसम कॉल, 12 घंटे की डेडलाइन, 2 करोड़ की डिमांड। हम मनी ड्रॉप पर एक ट्रैप लगाएंगे, कमिश्नर ने कहा। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं सर, वह यही चाहता है। वह सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। सभी की नजरें कबीर पर थीं। हमें कंट्रोल वापस लेना होगा। उसने हमें 12 घंटे दिए। उसे लगता है कि हम पैसे अरेंज करने में बर्बाद कर देंगे। हम उसे ढूंढने में बिताएंगे। कमरा शांत हो गया। हम पैसे ट्रैक नहीं कर रहे हैं, कबीर ने ऐलान किया। हम आदमी को ट्रैक कर रहे हैं। कमिश्नर हिचकिचाए, फिर सिर हिलाए। कबीर ने अपनी ट्रस्टेड टीम को इकट्ठा किया। आरव के पिछले 24 घंटों के बारे में हर डिटेल, जीपीएस, सीसीटीवी, दोस्त, टीचर्स, कोच, मुझे सब कुछ चाहिए। घड़ी टिक टिक कर रही थी। कबीर का प्लान रिस्की था, लेकिन उनके पास यही एक मौका था। शहर एक चेस बोर्ड बन गया, और कबीर किडनैपर को मात देने के लिए तैयार थे। शिकार शुरू हो गया। पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक जिंदगी के लिए। हर ऑफिसर जानता था, ये समय के खिलाफ एक दौड़ थी। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं था। काउंटडाउन जारी था। शहर ने अपनी सांसें थाम ली। इंस्पेक्टर कबीर सिंह को अपने हर केस की याद सताती थी। उनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत तेज थीं, लेकिन उनकी एक कीमत थी। वह हर विक्टिम का बोझ उठाते थे। यह केस पर्सनल लग रहा था। पिछली नाकामी की एक ठंडी गूंज। कबीर का अपार्टमेंट फाइलों और स्लीपलेस नाइट से भरा पड़ा था। वह किसी भी प्रोटोकॉल से ज्यादा अपनी गट पर भरोसा करते थे। किडनैपर की आवाज, 12 घंटे की डेडलाइन, यह एक मैसेज था। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, यह एक ट्विस्टेड नैरेटिव था। कबीर ने रैंसम को नजरअंदाज करते हुए अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पैसे भूल जाओ, मुझे हर डिटेल चाहिए। आरव का जीपीएस, सीसीटीवी, दोस्त, कोच, सब कुछ। उन्होंने आरव की दुनिया का नक्शा बनाया, मिसिंग पीस की तलाश में। घड़ी उन्हें चिढ़ा रही थी। 11 घंटे बाकी थे, लेकिन कबीर प्रेशर में अच्छा काम करते थे। उन्हें किडनैपर से एक कनेक्शन महसूस हुआ, उनके अतीत का एक गोस्ट। यह सिर्फ एक क्राइम से ज्यादा था, यह एक चैलेंज था।
कबीर ने कसम खाई कि इस बार वह देर नहीं करेंगे। यह हंट पर्सनल थी, स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। इन्वेस्टिगेशन में पहली ब्रेक थ्रू आरव के सबसे अच्छे दोस्त रोहन से मिली। आरव के पास एक नई लाल रिमोट कंट्रोल कार थी, वह उसके बिना कहीं नहीं जाता था। टीम ने एकेडमी से रास्ते में हर गली की तलाशी ली। 9 घंटे बाकी। एक कांस्टेबल को एक गंदी गली में एक टूटी हुई लाल खिलौना कार मिली, आरव की। यह अपहरण की जगह थी। कबीर ने कुचले हुए खिलौने की जांच की। संघर्ष का एक संकेत। सड़क के पार एक पुरानी किराने की दुकान में एक गंदा सीसीटीवी कैमरा लगा था। फुटेज धुंधली थी, लेकिन उसमें एक ग्रे वैन रुकती हुई, एक आदमी एक लड़के को अंदर धकेलता हुआ और कुछ लाल रंग का गिरता हुआ दिखाई दिया। वैन तेजी से निकल गई। कोई साफ चेहरा नहीं, कोई लाइसेंस प्लेट नहीं, लेकिन उनके पास एक लीड थी, एक ग्रे ओमनी। ये एक छोटी जीत थी। निशान अब ठंडी नहीं थी। कबीर की टीम हरकत में आ गई। वैन पर ध्यान केंद्रित किया। हर सेकंड मायने रखता था। शहर की सड़कों का भूल भुलैया उनका युद्ध क्षेत्र बन गया। कबीर की इंस्टिंक्ट्स ने उन्हें बताया कि किडनैपर मेथोडिकल था। टूटा हुआ खिलौना सिर्फ सबूत से ज्यादा था। ये एक मैसेज था। पीछा करना तेज हो गया। घड़ी टिक टिक करती रही। उम्मीद की एक किरण जगी। हंट जारी थी। ग्रे ओमनी ने एक याद ताजा कर दी जिसे कबीर नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। 5 साल पहले एक ऐसी ही वैन, एक ऐसी ही किडनैपिंग, प्रिया नाम की एक लड़की। कबीर ने उस केस को लीड किया था, लेकिन फेल हो गए। लड़की बहुत देर से मिली थी। किडनैपर ने उन्हें मात दे दी थी। रैंसम ड्रॉप के बाद गायब हो गया था। शहर ने कबीर को दोषी ठहराया। उन्होंने खुद को कभी माफ नहीं किया। पिता के शब्द उन्हें सताते थे। आप बहुत देर से आए। अब वही वैन, वही तरीका। कबीर जानते थे कि यह वही आदमी था। यह कोई नया क्राइम नहीं था, यह अधूरा काम था। किडनैपर एक मैसेज भेज रहा था, सीधे कबीर को चुनौती दे रहा था। यह पर्सनल था, एक त्रासदी से बंधे 2 आदमियों के बीच एक ड्यूएल। कबीर का रिजॉल्व और मजबूत हो गया। वह फिर से फेल नहीं होंगे। ये केस अब रैंसम के बारे में नहीं था, ये रिडेम्पशन के बारे में था। शहर का अतीत और वर्तमान टकरा गए। कबीर का हर कदम एक भूत का जवाब था। किडनैपर इतिहास को फिर से लिख रहा था। कबीर अंत को बदलने के लिए दृढ़ थे। प्रेशर बढ़ गया। शहर देख रहा था। घड़ी तेजी से चल रही थी। केवल एक ही जीत सकता था। कबीर हारने से इनकार करते थे। कबीर ने रणनीति बदल दी। यह पर्सनल था और किडनैपर बहुत मेटिकुलस था। टीम ने ग्रे ओमनी की शहर भर में तलाश शुरू की। ट्रैफिक और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज की जांच की। 6 घंटे बाकी। कबीर ने अंदाजा लगाया कि किडनैपर को कैश की जरूरत थी। वैन के आखिरी बार देखे जाने के पास के एटीएम चेक किए गए। एक नकाबपोश आदमी ने पैसे निकाले। ग्रे वैन बैकग्राउंड में दिखाई दे रही थी। वैन ओखला के इंडस्ट्रियल मेज की ओर जा रही थी। अबैंडन्ड फैक्ट्रीज, छिपने के लिए एकदम सही। सेल टावर डेटा ने सर्च को 3 वर्ग किलोमीटर के जोन तक सीमित कर दिया। फिर भी अंधे होकर ढूंढने के लिए बहुत बड़ा था। कबीर ने सोचा, किडनैपर एक ऐसी जगह चुनेगा जिसका कोई मतलब हो। उन्होंने ओखला में पिछले 5 सालों में बंद हुए सभी व्यवसायों के रिकॉर्ड मंगवाए। जाल कस गया। शहर की डिजिटल नसें सुरागों से धड़क रही थीं। कबीर का दिमाग तेजी से चल रहा था, पहेली को सुलझा रहा था। टीम तेजी से आगे बढ़ी। हर सेकंड कीमती था। किडनैपर का निशान हल्का था, लेकिन वह वहां था। शिकार करीब आ रहा था। शहर की परछाइयों में जवाब छिपे थे। कबीर उन्हें ढूंढने के लिए दृढ़ थे। कबीर ने एक बोल्ड मूव किया। उन्होंने सीधे किडनैपर को फोन किया। ठंडी बदली हुई आवाज ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर कबीर सिंह, आपको काफी समय लगा। कबीर ने जोर दिया, लड़के को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किडनैपर की कड़वाहट सामने आई। पिछले 5 सालों में मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से। कबीर ने महसूस किया, प्रिया का केस, तुम उसके पिता हो, मिस्टर शर्मा। सन्नाटा, फिर दर्द। तुम्हें उसका नाम याद है, सिस्टम उसे भूल गया, लेकिन तुम्हें याद है। शर्मा की आवाज टूट गई। मैंने अपनी बेटी खो दी क्योंकि तुमने नियमों का पालन किया। तुम बहुत देर से आए। ये पैसे के बारे में नहीं था, ये एक टेस्ट था, मदद के लिए एक डेस्परेट क्राई।
शर्मा देखना चाहते थे कि क्या सिस्टम बदल सकता है, क्या कोई समय पर एक बच्चे को बचाएगा। कबीर समझ गए यह साबित करने के बारे में था कि सिस्टम में इंसानियत अभी भी मौजूद है। 2 घंटे बाकी। ये ड्यूल अब विक्ट्रीने के बारे में नहीं था, ये जिंदगी बचाने के बारे में था। कबीर की एम्पैथी गहरी हो गई। उन्होंने क्राइम के पीछे के आदमी को देखा, एक पिता जो नुकसान से टूट गया था। ये केस एक आईना था जो सिस्टम की फेलियर्स को दर्शाता था। कबीर ने खुद से वादा किया, वह देर नहीं करेंगे। शहर का फेट स्टेक्स पर था, काउंटडाउन अपने अंत के करीब था। कबीर का रिजॉल्व अटूट था। आखिरी क्लैश लूमिंग था। उम्मीद और डेस्परेशन टकरा गए। समय लगभग खत्म हो गया था। कबीर को जवाब मिल गया। शर्मा टॉयज प्रिया की मौत के बाद बंद हो गया था। वह अबैंडन्ड फैक्ट्री की ओर गए, अपने साथ केवल 2 ट्रस्टेड ऑफिसर्स को लेकर। आखिरी घंटा शुरू हो गया था। कबीर अकेले अंदर गए, बैकअप को बाहर छोड़कर। अंदर एक सिंगल बल्ब के नीचे मिस्टर शर्मा बैठे थे। आरव उनके बगल में शांति से सो रहा था। शर्मा ने ऊपर देखा, उनकी आंखें खाली लेकिन कोमल थीं। तुम आए, तुमने मुझे ढूंढ लिया, उन्होंने धीरे से कहा। कबीर ने अपनी बंदूक नहीं निकाली। यह खत्म हो गया मिस्टर शर्मा, लड़के को घर जाने दो। शर्मा ने सिर हिलाया, आरव को कोमलता से देखते हुए। मैंने उसे अपनी बेटी का कंबल दिया, वह डरा हुआ था। आप इस बार देर से नहीं आए इंस्पेक्टर। शर्मा खड़े हुए, आत्मसमर्पण के लिए हाथ उठाए। उनका मिशन पूरा हो गया था। ऑफिसर अंदर आए, शर्मा को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कबीर को आखिरी बार देखा। मैं बस चाहता था कि कोई समय खत्म होने से पहले पहुंचे। कबीर ने भारी मन से देखा। लड़का सुरक्षित था, दर्द का चक्र टूट गया था, अगर केवल एक पल के लिए। शहर ने राहत की सांस ली। नाइटमेयर खत्म हो गया। दोनों आदमियों के लिए आखिरकार रिडेम्पशन। घड़ी रुक गई, उम्मीद जिंदा रही। आरव अपने माता पिता से मिला। राहत के आंसुओं ने डर को धो दिया। मीडिया ने कबीर को हीरो बताया, लेकिन उन्हें कोई जीत महसूस नहीं हुई। उन्होंने एक बच्चे को बचाया था, लेकिन एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया था जो एक फेल सिस्टम से टूट गया था। शर्मा के आखिरी शब्द गूंजे, न्याय में दरारों का एक मिरर। इस केस ने दिल्ली पुलिस को किडनैपिंग प्रोटोकॉल पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया। कबीर का ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक्स पर ध्यान एक मॉडल बन गया। सबक, मोटिव्स जटिल होते हैं और कभी-कभी जिंदगी बचाने के लिए नियमों को तोड़ना पड़ता है। सिस्टम धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, लेकिन वह बदल गया। कबीर अपनी जिंदगी में लौट आए, अभी भी हॉन्टेड, लेकिन बदल गए। उन्होंने रिडेम्पशन पाया था, न केवल एक बच्चे को बचाने में, बल्कि एक पिता के दर्द को समझने में। हर क्राइम के पीछे उन्होंने एक ह्यूमन स्टोरी देखी। 12 घंटे का काउंटडाउन एक लेजेंड बन गया। समय के खिलाफ एक दौड़ और उम्मीद की एक कहानी। कबीर का मानना था कि सिस्टम सीख सकता है, ज्यादा मानवीय बन सकता है। शर्मा ने अपने क्राइम की कीमत चुकाई, लेकिन उनके काम ने सिस्टम में रिपल्स पैदा किए। अपने आत्मसमर्पण में उन्होंने एक मैसेज दिया, कभी देर मत करो। कबीर ने सुना। शहर आगे बढ़ गया, लेकिन सबक बना रहा। दर्द से जन्मी उम्मीद कायम रही।